नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, जैसे आपने तो शिवलिंग रखे, ये आश्रम भी है। बहुत से लोग कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो क्या ये सच है? नहीं रखे। लोग कह रहे थे, ये इसमें मैंने एक सेमिनार में सुना, कोई बता रहे हैं जी इसमें बहुत गर्मी होती है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी गर्मी होती है। जी हाँ, ऐसा भी ये कहते काय को हम बात फैलाते हैं ऐसी हैं। जी गड़बड़ शड़बड़, इसमें कोई गर्मी नहीं होती। जी पूजा में जब शरीर से वो ऊर्जाएं प्रस्तुत होती है तो मनुष्य में उतनी गर्मी आ जाती, मनुष्य को बर्बाद कर दो घर से, तो उसमें कोई और न्यूक्लियर रिएक्टर हर शिवलिंग नहीं हो। जी तो ये दो बातें समाज को समझनी चाहिए। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुबह सुबह नहीं जा सकता, क्योंकि संध्या उपरांत, सूर्यास्त उपरांत तो जल अभिषेक होगा नहीं शिव जी पर। केवल इसमें सावन का दिन और महाशिवरात्रि के दिन को छोड़कर और रात्रि अभिषेक तो होता नहीं जी तो वो क्या करें अब? सही में। या किसी कोई बीमार है, किसी के पैर में दिक्कत है, कोई ऐसी दिक्कत है, वो क्या करें? रखे करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी मतलब नर्मदेश्वर रखा जाए, मतलब क्या ज़्यादा उचित है, या स्फटिक के, पारद के, मतलब कोई भी रख सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा लाभ बताएंगे आप? सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग है काष्ठ का। काष्ठ, जी। ये शिव पुराण में लिखा है, काष्ठ का, लकड़ी का जो बना हुआ शिवलिंग है, अच्छा, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और उसके अलावा अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग शिवलिंग है जी। तो नर्मदेश्वर तो देखिए विश्वविख्यात है ही है जी। तो वो अगर मिल जाए, वैसे तो कहते हैं नर्मदा का हर पत्थर शिवलिंग, तो नर्मदेश्वर रख सकते हैं जी। और जल अभिषेक नियमित रूप से कर सकते हैं। बीमारियां घेर लेती हैं अगर, तो उनसे बचने के लिए हम पारद के शिवलिंग की उपासना करते हैं। या घर के अंदर कुछ बुरी शक्तियों का वास हो रहा है तो पारद के शिवलिंग की उपासना करते हैं जी। और स्फटिक के शिवलिंग है, स्फटिक के शिवलिंग की उपासना की जाती है भक्ति की प्राप्ति के लिए, और साथ ही साथ संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए, दुख से निवृत्ति के लिए। तो अलग अलग कारणों से अलग अलग प्रकार के शिवलिंग रखी जा सकते हैं। चाहिए। यहाँ मैं एक चीज अपनी तरफ से आपसे कहना चाहूंगा और आप सब लोगों से भी जी। एक नियम चल दिया, और मैंने देखा है कि कई मंदिरों में तो बेइज्जती कर दी जाती है स्त्रियों की, कि स्त्री जल नहीं चढ़ा सकती। हाँ, ये सुना है मैंने कुछ लोगों से जी। शिव पुराण में तो स्त्रियों के द्वारा कैसे पूजा होगी ये लिखा है। तो शिव जी सही हैं कि इवन जो घुष्मेश्वर हैं वहां भी घुष्मा तो स्त्री थी, जो उनकी सबसे बड़ी भक्त थी। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया जी। बिल्कुल। तो गुरु जी, क्या आप भूत प्रेतों को भी मानते हैं? होते हैं नेगेटिव एनर्जीज वगैरह? नेगेटिव एनर्जी को मैं मानता हूँ जी, और आत्मा को मैं मानता हूँ। बहुत सारी आत्माएं शरीर विहीन भी होती हैं जी, तो वह दिखाई देती हैं। बहुत सारे लोगों में उतनी शक्ति होती है कि वह सूक्ष्म शरीर की यात्रा करते हैं, वो कभी कभी दिख जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइट जाते ही प्रेत आ जाएगा। प्रेत को लाइट की कुछ जरूरत, लाइट जाने की जरूरत नहीं, आना होगा तो वैसे ही आ जाएगा। आपकी प्लेट से रोटी उठा के वैसे ही भाग जाएगा। इनसे डरना बेकार है, डरना नहीं चाहिए जी। अब अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए, अपने काम पे लग जाइए, वो भी आपके बगल में बैठ जाएगा। ये मैं मजाक में कह रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली गुरुजी ये है ना कि यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि मतलब इन लोग, मतलब जो रहते हैं नेगेटिव एनर्जीज हो गई आपने बताया, ये किस टाइप के लोगों को प्रभावित ज्यादा करती हैं? क्योंकि सबको तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सबका अपना एक ऑरा मंडल एनर्जी रहती है। किस टाइप के लोग, मतलब इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि अगर लोग वो गलती कर रहे हैं तो भाई बच जाएं, मतलब किस टाइप की लाइफस्टाइल नहीं अपनाएं, नहीं तो ऐसी चीज दिक्कत करेंगी। ये डरपोक लोगों को ज्यादा प्रभावित करती, जो पहले से ही डरे हुए,
है ना। जी। जो ब्रह्मवाद एक है, जब हम षड दर्शन पढ़ते हैं जी। तो उसमें सांप को रस्सी को सांप समझने की गलती करता है मनुष्य। तो जो मनुष्य रस्सी को सांप समझ रहा है, ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ये उसे प्रभावित। अब वास्तु के आधार से भी देखते हैं, जिन घरों में गलियारे होते हैं, जी। फ्लैट्स भी होते हैं ऐसे कई कि उसमें 5-7 कदम का एक गलियारा है, उसके बाद फिर लॉबी आती है, बैठने की जगह आती है, ड्राइंग रूम या ड्राइंग स्पेस आती है। तो जिन लोगों के गलियारे होते हैं या पुराने घर जहाँ गलियारे हैं और गलियारे में गंदला पानी खुले रूप में बहता है, ढका हुआ नहीं, वहां पर ये प्रॉब्लम रहती है। ओके। जहां पर रसोई हमारे उत्तर में या उत्तर से पश्चिम की ओर उस कोण में रहती है, तो वहां पर भी नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं। जिन घरों में टूटा फूटा सामान खामखा पड़ा रहता है, वहां नेगेटिव एनर्जी आती है। जिस घर के लोग आपस में लड़ते हैं और वैमनस्य रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं एक दूसरे से, वहां भी नेगेटिव एनर्जी आती है, सबको प्रभावित करेगी। लेकिन लोगों को लगेगा मेरा घर दबा दिया, कोई लगेगा मेरी छाती पे कुछ चढ़ा बैठा है, किसी को ये लगेगा मेरा कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई काम रोक देता है, किसी के संतान नहीं हो रही तो वो कहना शुरू कर देगा कि बच्चा बांध दिया, कुख बांध दी है। ये होता कुछ नहीं, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे ही द्वारा कहीं ना कहीं हम ही ने उनको अट्रैक्ट किया है और अपना ऑरा मंडल वैसा बनाया है। और अगर मैं ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो चंद्र केतु युति एक ऐसी युति है जो व्यक्ति को हेलुसिनेशंस देती है, भ्रम की स्थिति देती है। वो क्या करता है मनुष्य कि मुझे लगता है एक्सीडेंट होगा, मुझे लगता है एक्सीडेंट होगा। वो 10 साल से यही कह रहा है, एक दिन हो भी जाएगा किसी का। वही देखिए, सड़क है, कभी ना कभी तो हर व्यक्ति का एक्सीडेंट होता ही है। देखो मैंने कहा था ना, अब 10 साल से रोज कहा था, सही बात, उस कभी ना कभी होगा। अच्छा कहते तो भी अच्छा कभी ना कभी जरूर होता। ये चंद्र केतु की युति है जिसमें व्यक्ति ये मानने लगता है कि मैं जो सोचता हूँ, जो कहता हूँ, वो हो जाता है और उसका वह फिर वैज्ञानिक परीक्षण भी नहीं करता। तो ये तीनों कारण मैंने आपको बताए और इसलिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है घरों में। और जिस घर में नेगेटिव एनर्जी हो वहाँ काम नहीं बनेंगे। चाहे ग्रह कितने अच्छे हों, लेकिन वो घर काम नहीं बनने देगा, वो स्थान कार्य नहीं बनने देगा, वो ऑफिस कार्य नहीं बनने देगा। क्योंकि सब कुछ कहीं ना कहीं एनर्जी ही तो है जो फ्लो हो रही, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। अगर हमने बुरा किया है तो ऑब्वियस ऑब्स्टिकल्स आने ही है। बिल्कुल जी।